दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे हैं तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रूबरू होते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत सुविचार के साथ। देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। जिला निराधार जन आंदोलन समिति द्वारा अपंग निराधारों का एक मोर्चा अपनी उचित मांगों के संदर्भ में निकाला गया। अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय में इन्होंने प्रस्तुत किया। जिल्हा परिषद नगर परिषदेमध्ये 3% राखीवची त्वरित खर्च करण्यात आली। धडक मोर्चा धडक मोर्चा धडक मोर्चा धडक मोर्चा धडक मोर्चा धडक मोर्चा। शेख अनीस पत्रकार अपंग नेते सौ ज्योति देवकर। शहर का अतिक्रमण साफ करने की कार्रवाई मनपा ने शहर भर शुरू कर रखी है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में हर दिन निरंतर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। विगत 7 जनवरी को मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने नवसारी इलाके के अतिक्रमण को रडार पर रख कईयों अतिक्रमण ध्वस्त किए। अनिल पैठनकर नामक शख्स का आशियाना भी इस कार्रवाई के तहत उखाड़ फेंका गया, जिसका प्रखर विरोध करते अनिल ने जहर पी लिया। फौरन उसे इरविन अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कराया गया, लेकिन सोमवार को अनिल की मौत हो गई। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के विरोध में आत्महत्या करने के इस वारदात से सभी सख्ते में हैं। दूसरी ओर मनपा के गजराज अतिक्रमण को ध्वस्त करने के कार्रवाई में बदस्तूर लगे हैं। महिला व बाल विकास विभाग के ओर से सोमवार को शहर के देवीनगर वडाली स्थित आंगनवाड़ी में एकात्मिक बाल विकास योजना, महिला सबलीकरण और बालकों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए आयोजित प्रबोधन पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। विविध जन जागृति पर मार्गदर्शन और प्रेरक पाठ इस कार्यक्रम से पढ़ाए गए। आज आपण इथे अंगणवाडी वडाळी केंद्र क्रमांक 101 इथे साजरा करण्यात येत आहे। अर्धवार्षिक दिनांक 11 जनवरी से सब दूर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जारी है। बढ़ते अपघातों को नियंत्रित करने ये अभियान चलाया जा रहा है, किंतु कुछ नामुराद ऐसे होते हैं जिन्हें नियमों की न कोई परवाह होती है। उन्हीं में से एक है शहर बस सेवा। दिनांक 12 जनवरी सुबह 11:30 बजे के करीब ठीक शिवाजी कॉलेज के समक्ष ये बस क्रमांक 9344 गुजरी। यात्रियों से खचाखच भरी शहर बस सेवा का ड्राइवर बेखौफ गाड़ी चलाता नजर आया। आसन क्षमता से अधिक यात्री बैठाना कानूनन जुर्म है। बावजूद इसके पुलिस चौकी, ट्रैफिक पुलिस चौकी के समक्ष से बेधड़क यह वाहन चलता रहा। सबसे आनंददायी बात तो यह साबित हुई कि बस के पिछवाड़े पर लिखा था, स्वर्ग जाण्याकरिता आमचा साथ सोडू नका। अमरावती शहर को शहर पुलिस आयुक्तालय की ढीली डोली पाकर अपराधियों ने अपराधों और गैंगवार का अखाड़ा बना रखा है। विगत 1.5 माह पूर्व शहर के चांदनी चौक पर गोलीबारी हुई। इस गैंगवार की जांच अभी पूरी ही नहीं हुई कि शहर में गैंगवार और गोलीबारी के घटना की सोमवार को पुनरावृत्ति हो गई। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के कमेला ग्राउंड पर घात लगाए बैठे 4 से 5 हमलावरों ने अचानक से ही आरिफ लेंडा पर ताबड़तोड़ फायर किए तथा चाकू भी चलाए। आरिफ लेंडा को 2 गोलियां लगी है तथा उसके जांघ पर चाकू का गहरा जख्म बना है। सोमवार को आरिफ लेंडा शादी समारोह में शरीक होने घर से निकलते ही उस पर यह हमला बोला गया। विगत 1.5 माह पूर्व चांदनी चौक पर हुए गैंगवार और गोलीबारी में आरिफ लेंडा गिरफ्तार हुआ था। 2 देसी कट्टे आरोपियों से पुलिस ने बरामद किए थे। यह प्रकरण विधानसभा तक गूंज चुका है और पुलिस की जांच अभी पूरी ही नहीं हुई है। पुलिस की जांच अभी किसी ठोस नतीजे पर भी नहीं पहुंची। ना पुलिस की जांच पूरी हुई तो फिर शहर गोलीबारी से दहलाया गया।
आरिफ लेंडा पर हमला करने वाले चांदनी चौक गोलीबारी के आरोपी ही है, ऐसी प्राथमिक जानकारी पुलिस ने दी है। गौरतलब है कि नागपुरी गेट पुलिस सिर्फ पुलिस थाने के भीतर तक ही सीमित है। नागपुरी गेट पुलिस थाने के गेट से ही अपराध और आपराधिक तत्वों को पुलिस की खुली छूट है। यह इन वारदातों से साफ हो रहा है। पुलिस यहाँ साख दाव पर है। खाकी की अस्मत को इन अपराधियों ने निशाना बनाकर अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम देना बदस्तूर जारी रखा होने से शहर पुलिस आयुक्तालय और पुलिस आला अधिकारियों की कर्तव्य दक्षता दक्ष नागरिकों के निशाने पर है। अमरावती शहर को गैंगवार का अड्डा इन आरोपियों ने बना रखा होने से शहर में डर और दहशत का माहौल व्याप्त है। स्वामी विवेकानंद जयंती का अवसर साधते स्थानीय केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन संघ विद्यार्थियों के गुण गौरव समारोह का आयोजन सोमवार को किया गया। मंच पर उपस्थित सम्मानियों द्वारा दीप प्रज्वलन पश्चात कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम में भारी मात्रा में छात्र छात्राओं तथा शिक्षक वृंदों ने उपस्थिति दर्शाई। बत्तीसवीं विदर्भ अजिंक्य पद कुश्ती स्पर्धा का आयोजन वर्धा में संपन्न हुआ। इस स्पर्धा में शामिल अमरावती के कुश्तीगिरों ने अंबा नगरी का 5 मेडल जीतकर गौरव बढ़ाया। अमरावती के महिला कुश्ती संघ को 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल ऐसे 5 पदक इस स्पर्धा में हासिल हुए। विजयी खिलाड़ियों का महानगर में भव्य स्वागत और सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। सोमवार दिनांक 12 को विभागीय आयुक्त कार्यालय में विभागीय स्तर पर लोकशाही दिन का आयोजन हुआ। करीब 17 शिकायत उपायुक्त चिमाजी द्वारा सुनी गई तथा संबंधितों को सूचना देकर इसका निपटारा करने आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया। सर, यहाँ लोकशाही दिन के लिए एप्लीकेशन करने आए थे। हाँ। इसके पहले हमने 3 महीने पहले एप्लीकेशन किए थे। हाँ। उस पर 2 एप्लीकेशन पे कार्रवाई हुई है और 2 एप्लीकेशन कार्रवाई होना बाकी है। हाँ। ये लोकशाही दिन का जो महत्व है वो आपको कैसा लगता है? अच्छी तरह है सर, नागरिक के लिए अच्छी तरह है, सब लोगों के लिए अच्छी है, काम होता है। जी हाँ सर। यातायात डिपार्टमेंट की ओर से रास्ता सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सोमवार को यातायात महकमे ने नागरिकों में रास्ता सुरक्षा की जन जागृति की। हेलमेट का वापर, सीट बेल्ट, वाहन चलाते वक्त होने वाला मोबाइल का धोखादायक इस्तेमाल आदि के दुष्परिणाम महकमे ने स्कूली छात्रों को समझाए। जन जागृति पर शॉर्ट फिल्म बच्चों को दिखाकर डिपार्टमेंट ने रास्ता सुरक्षा की अपील भी की। महानगर ने आरटीओ के समक्ष नाले के किनारे की भूमि एक अपंग को व्यवसाय करने आवंटित की, जिससे उस बेरोजगार युवक को रोजगार तो प्राप्त हुआ किंतु उसके द्वारा बाजू की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया। मनपा ने यह जमीन बदनेरा के एक दृष्टिहीन को आवंटित की थी, लेकिन प्रथम अपंग ने हथियाई जमीन खाली करने व तैयार न होने के कारण मनपा के तोड़ू दस्ते ने अतिक्रमण की कार्रवाई करते संबंधित अंधजन को आधिकारिक तौर पर जमीन का ताबा दिलाया। इस विषय में प्रथम अपंग व्यक्ति का कहना रहा कि मामला न्याय प्रविष्ट होने पर भी मनपा द्वारा कानून हाथ में लेते अदालत का अपमान करते गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की गई है। माझ्या साहेबांमुळे मला ताबा मिळाला, त्यांचा मी मनपूर्वक आभारी आहे। सन 1905 के रेलवे से रिजेक्ट हुए बहुत सारे पोल अमरावती के प्रथम विद्युत सप्लायर काजी कंपनी ने सन 1928 के करीब बतौर स्ट्रीट लाइट वापरे। एसटीटी ब्रॉच कंपनी के सन 1905 में निर्मित ये रेल की पटरियां आज भी यथावत कार्यरत है। कहीं बिजली के पोल तो कहीं निर्माण भवन में 110 वर्ष पूर्व बनाए ये पोल आज भी कार्यरत है। इन्हें न तो जंग लगा है और न ही इसका रंग रूप डिजाइन बदला है। हर कोई ब्रिटिश कारीगरी का सम्मान करता है। जूना सराफा बाजार तांबट गली के नुक्कड़ पर लगा
JM 12/334 क्रमांक के पोल पर लगाया स्ट्रीट लाइट पिछले 6 माह से अखंड कार्यरत है। इस घटना की सूचना विद्युत विभाग के अभियंता श्री चितड़े को देने पर उन्होंने यह गलती त्वरित सुधारने अभिवचन दिया। आपने जो मालूमात दी है, जो स्ट्रीट लाइट का लाइट चालू है वो बंद हो जाएगा और ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 घंटे में उसके ऊपर एक्शन होगा। PR पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित टेक्नोलॉन्स 2015 का उद्घाटनीय समारोह सोमवार को यूपी के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह, सर्वप्रथम एवरेस्ट का शिखर सर करने वाली महिला गिरियारोहक अरुणिमा सिन्हा, पालक मंत्री प्रवीण पोटे आदियों के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटनीय समारोह में विमानों के मॉडल से मान्यवरों पर पुष्प वर्षा हुई। स्वागत गीत गाए गए। स्वागत समारोह और पुस्तक विमोचन समारोह पश्चात मान्यवर अतिथियों ने छात्रों का मौलिक मार्गदर्शन किया। सर, आपके सारगर्भित संबोधन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे। मैं तैयार करके तो बहुत कुछ लाया था, लेकिन जो आपने कहा वो मैंने सुना और जो अनकहा छोड़ दिया उसकी अनुभूति मुझे हुई है। तो सबसे पहले तो जो आपकी अनुभूति जो सांकेतिक रूप में आपने कहा है, आप युवा हैं, आपको इनसे बहुत कुछ प्राप्त करना है। मैं जो कहूंगा वो मेरा डाइंग डिक्लेरेशन होगा। मुझे किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है। जो मेरे माता पिता ने कहा था, बड़े हो जाना, हेलीकॉप्टर खरीद लेना और हमें मत बैठाना। लेकिन जो मुझे बात कहनी है कड़वी होगी और पसंद आए तो लेना, न पसंद आए तो यहीं छोड़ जाना, मैं वापस लेता जाऊंगा। मुझे कोई लोकप्रियता तुम्हारी नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे माता पिता ने, गुरुजनों ने मुझको बताया है, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने रखूंगा। प्यारे बच्चों, आपकी जो स्कूल की, कॉलेज की जो प्रार्थना है, उसकी एक पंक्ति है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझ। लेकिन कॉलेज से जब आप बाहर जाते हैं तो पूरा प्रकाश से अंधकार की तरफ खींचने की पूरी व्यवस्था है। आपके हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। एक और बड़ा अच्छा मैंने ऐड देखा, योद्धा मेंस ज्वेलरी शॉप। अगर आप योद्धा हैं तो आपको ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपने हथियार की, वही आपकी शोभा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा क्या थी? भवानी थी। यहां की महिलाएं ताराबाई, लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना के मुख बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटा, उसकी यही सहेली है। तो महिला की तो जो है आभूषण, बरछी ढाल कृपाण कटा, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। नॉलेज इज इंस्टेंट ग्लोबल एडवांटेज। और आपकी और नॉलेज में और आपकी ग्रोथ में अगर कोई चीज रुकावट आ रही है तो वो है समय का पूरा प्रबंधन। हमको, आपको, सभी को, मार्गरेट थैचर को, ओबामा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मंत्री जी को 24 घंटे दिए हैं। लेकिन अगर दिन भर आप टेक्सटिंग करेंगे, SMS करेंगे, फेसबुक पे बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो 8 घंटे चले जाते हैं आपके निरर्थक। छलनी से पानी जैसे छानते हैं, दिन भर छलनी से पानी छानते हैं। अब मोती मिला, अब मोती मिला, अब मोती मिला। मोती मुझे तो मिला नहीं, आपको भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला और न मिलेगा। लेकिन मोती की प्रत्याशा में जैसे घोड़े के आगे, गधे के आगे गाजर लटका देते हैं, तो गधा पूरा 50 किलोमीटर चल के आता है, न मोती मिलता है, लेकिन 50 किलोमीटर का किसान का काम हो जाता है। यही आदमी उसका। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आपने ड्रोन का इस्तेमाल किया, मैं तो चाहूंगा कि पुलिस विभाग को आपकी तरफ से गिफ्ट होना चाहिए। आपने स्कॉलरशिप दिया है, आपके माता पिता को प्रणाम। और सबसे पहले मैं अपने बच्चों से कहूंगा
कि आपके पास चयन के कई रास्ते थे, लेकिन आप अगर इस पंडाल में बैठे हैं, सात्विकता को ग्रहण कर रहे हैं मंत्री जी और माननीय श्रीमती पोटे जी के दिशा निर्देशन में, तो आपके माता पिता धन्य हैं। आपके माता पिता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, और मेरा प्रणाम उनको जरूर कहिएगा। लेकिन ब्यूटी पार्लर लड़कों के लिए खोल देंगे। मैं तो समझता था कि एडमिरल कान्हू जी आंग्रे, जिन्होंने यहाँ की नीली शुरुआत की, मलखम की व्यवस्था की, और हमारे जनरेशन में एक बार गलती से मैंने सर इत्र लगा लिया था अपने बड़े भाई का। माता जी ने जाके कहा दोबारा जाके नहा के आओ, क्षत्रिय पुत्रों को ये शोभा नहीं देता इत्र तिल और तेल फूले लगाने का, और बाल मुड़वा लो जाकर के, जैसे आज है। अब तो हैं भी नहीं, वैसे भी नहीं, लेकिन जब थे तब भी मुड़वा दिए थे। उनका कोई पूछे कहना तुम्हारी माता जी का स्वर्गवास हो गया, तेरे ही करके आ गए। मेरा आधा पार्ट बाहर था ट्रेन के और आधा ट्रेन के अंदर ही। दूसरी साइड से देखा तो ट्रेन आ रही थी। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय ट्रेन आ रही थी और मैंने एंगल को पकड़ने की कोशिश की कि मैं इसे पकड़ लूं और मैं अपने आप को रोक लूं, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। इंजन तो बड़ी तेजी से निकल गया दूसरे ट्रेन की, लेकिन फिर मैं कहीं कहीं ट्रेन इतने करीब से चलती है और मैं डिब्बे में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गई। पूरी रात, करीब 1-1:30 बजे की घटना, पूरी रात में चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई बचा ले। कोई नहीं आया। जब ट्रेनें निकल गई, मैंने हाथ ऐसे रख के उठने की कोशिश किया कि वह उठ जाऊं, और मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। कुछ देर बाद जब मैं उठ नहीं पा रही तो मैंने थाई को उठा के देखा और मेरा पैर कट चुका था, जीन्स में ऐसे लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। तब मुझे लगा कि मैं चल नहीं सकती। दूसरे पैर की हड्डियां मेरे टूट के बाहर आ गई थी। बाकी बहुत सारी गंभीर चोटें थी। दोनों हाथों में ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर, और दोनों हाथों में ऐसे पत्थर पकड़ के ब्रेन कॉन्शियस काम कर रहा था। पेट के बल ऐसे मैं लेट गई थी। ट्रेन मेरे बगल से गुजर रही थी। इतना डर लग रहा था मुझे कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी जीना तो तब भी था। पूरी रात ट्रैक पे पड़े रहे, यहां तक कि ट्रेन जब गुजरती थी तो लोग टॉयलेट वगैरह करते थे तो मेरे ऊपर में पड़ता था। मेरा हाथ फ्रैक्चर था, मैं पहुंच भी नहीं सकती थी। सुबह कहते, और इतना ही नहीं, जब पूरा का पूरा जब ट्रेन निकल जाती तो पूरा शांत हो जाता था, तो चूहे होते ट्रैक पे। मेरा जो कटा हुआ पैर था वो चूहे आया कि मेरे कटे हुए पैर को कुतरते थे। आज भी वो पल जब हम सोचते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर हर सुबह जैसे नई आती, मेरी भी नई सुबह हुई। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया और बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुझे ले जाके एडमिट कराया। अभी वहां पर भी मेरा चैलेंज, नए चैलेंज आ रहे थे कि बेड पे मुझे लिटा दिया गया। फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएमएस आपस में बातें कर रहे हैं, मेरे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज करें तो शुरू कैसे करें। मेरा ब्रेन कॉन्शियस काम कर रहा था। मैंने बोला कि सर, उस समय मुझे में भी कहां से हिम्मत आई मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला इतना कि सर, जब मेरा पैर कटा इतनी देर तक मैं रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही, तब मैंने उस दर्द को बर्दाश्त किया। तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे बिना एनेस्थीसिया, आप काट दीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि, या फिर शायद देखा भी नहीं होगा आप लोगों ने, कि एक डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाए। उन्होंने अपना एक यूनिट ब्लड दिया और मुझे मेरा बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर पूरी तरीके से काट के अलग कर दिया। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके, और चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते हैं कि एक बार जिंदगी में कोई काम किया और हम नाकामयाब हुए उसमें तो दोबारा ट्राई नहीं करते। मैं उनको बताना चाहती थी चिल्ला करके, नहीं हो सकता है, सिर्फ आप पूरे ईमानदार रहो अपने गोल के प्रति। इच्छा शक्ति ही सबसे बढ़कर शक्ति है, यह विचार इन मान्यवरों ने व्यक्त किए। इस 4 दिवसीय आयोजन में विभिन्न कार्यक्रमों के और स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है, जिससे छात्रों के प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मिला है। प्रतिवर्ष इस गौरवी आयोजन PR पोटे शिक्षा संस्था द्वारा किया जाता है, जिससे भारत के महान हस्तियों का मौलिक मार्गदर्शन छात्रों को मिलता है। यह विशेष
दर्शकों, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 2570-326 और हमारा वेबसाइट एड्रेस www.citynews.net.in। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। जय हिंद।